मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सबको पता ही होगा, हमसे पहले वाले व्लॉगों में भी आपने देखा है। लेकिन कुछ लोगों की गलतफहमी होती है, कुछ लोग इस चीज़ की भूल में होते हैं कि जो चीज़ जिसके यहाँ होती है वो वही मतलब वहीं के लोग उसे खाते हैं। ये चीज़ मैंने पहले भी बोली और अब भी बोलूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है। जो चीज़ जिसे सफाई करनी हुई तो आप हमारे घर पे आ सकते हो और साफ सफाई कर सकते हो। जो ऑप्शन मेरी मम्मी मुझसे बोल भी रही है, बट हमें नहीं करनी, आप कर दो आके, क्योंकि शायद अब से पहले आप ही करके जाते हो और आपका घर बहुत ज़्यादा साफ सुथरा हो। वेलकम टू प्रीति तन्वर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बाबा मोहर्रम की कृपा आप सब पे बनी रहे। हो चुका है सुबह का टाइम। सॉरी, रोज आदत है ना मुझे व्लॉग सुबह स्टार्ट करने की तो कह रही हूँ हो चुका है सुबह का टाइम जबकि शाम के मेरी दूर की नजरें कमजोर है, 5:40 हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारा हो चुका है शाम का रूटीन स्टार्ट। तो शाम के रूटीन में आपको दिखाती हूँ। अभी हमारी आँच बननी स्टार्ट हुई है। हमारी माता जी ने देखो आँच बली रही है, लेकिन पहले ही दूध उस पर रख दिया जो धुआंधार हो जाए दूध में, जो धुएं की महक आए दूध में, और मैं न पीऊँ। कहाँ बल रही है देखो भाई, ये आँच बलनी क्या है इसे बताना आप मुझे जरूर कमेंट करके। वैसे एक बात तो है, जो हमारी मतलब हम जो बोले हैं, हमारी जो गुर्जर लैंग्वेज है, उसमें मतलब बहुत सारे शब्द ऐसे आ जावे जिसमें हम अपने रिलेटिव याद कर ले। जैसे कि अभी औश नौबली तो मम्मी ने कही नौबली फूफी। ठीक है, कौआ आ जावे तो क्या कहवे आगो फूफा। बंदर आ तो कह दे फूफा आगो, मोमो आगो, जो भी कहवे। ठीक है। दूसरा, अगर हमारी तय पे रोटी फूलती रहे तो हम कहे कोई मेहमान आने वाला। और अगर हम चूल्हे पे जैसा आंच कर रखी है, चटर चटर ज्यादा होती रहे तो हम क्या कहवे, जरूर मेरी सुसरी कोई मेरी बुराई कर रही होगी। कोई रिलेटिव भी हो सके, अभी नाम न लेना चाह रही, हम उसका नाम लेके भी बोले हैं, तो नाम लेके भी बोला है हम, ओ मेरी बात चल रही होगी। या फिर ऐसा हो जैसे कि मैं ससुराल गई और उसके बाद चटर चटर होने लगे तो मैं कह लगूं वे मेरी बात कर रही होंगी, मेरी बुराई कर रही होंगी, ऐसे कहे ना हम। ठीक है, तो भैया वॉच बल चुकी है। तो आज मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग जस्ट अभी करी है, क्योंकि सच बताऊं मेरे पास कल अपलोड करने के लिए कुछ भी ना आया। मैं ये कह रही, यू कहाँ हो रहा हुआ वो अख्तर? हो ना रोल, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड यूज ना करती ना, इसलिए मेरे हाथ से चीनी भी ना गल रही। तो इसलिए मैंने सोचा कि कल मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे सब्सक्राइबर, मेरे बहन भाई याद करेंगे कि आज तो प्रीति ने कुछ अपलोड ही नहीं करा। फिर मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आएंगे, दीदी आपने कुछ नहीं अपलोड किया अभी तक, आज व्लॉग क्यों नहीं आया? तो इसलिए मैंने आप सबके बारे में सोचते हुए व्लॉग जस्ट अभी स्टार्ट किया है। जब मेरा शाम का खाना स्टार्ट हो रहा है, मैंने के लिए कुछ ना कुछ डाल देती हूँ। तो कल है अहोई अष्टमी। सभी बहनों को, भाभीियों को, चाची ताइयों को, नानी मामी बुआओं सबके लिए हैप्पी अहोई। माता रानी अहोई मैया, जैसे आपने मुझे 2 खुशी दी है, ऐसी आप एक खुशी तो हर किसी को देना। और फर्स्ट मैं कहना चाहूंगी कि सबे गुड न्यूज अच्छी ही मिले, क्योंकि फिर बाद में हमारे लिए ना कितने टाइम का गैप हो जाए। जैसे कि अब हमारी शिवानी 5 साल की लाली होगी, अब तक हमें यू वेट रहे कि एक बच्चा हो जाए, एक बच्चा हो जावे। हालांकि देखो अपने मन तसल्ली देने के लिए हम कह देवे, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं आस रह गई है, जैसे अब हमारी मम्मी रहे शिवानी के लिए। वर्त है आज, पता ना क्यों मेरे मन में ऐसा तो मैंने नवरात्र में भी ना करा, जैसा मुझे आज फील हो रहा कि कल वर्त है कुछ ना कुछ खा लूं, जबकि इसमें तो हम शाम के टाइम नमक भी खा सकते हैं, पर फिर भी आज मेरे मन में ये चीज आ रही कल वर्ती रहना। मैंने सुबह के टाइम बनाए आलू के पराठे, जो मेरे पार्थ के फेवरेट है, बहुत ही टेस्टी है सच में। पर आज पार्थ ने खुश होकर खाए ना, क्यों ना खाए पार्थ ने खुश होकर, क्योंकि पार्थ की हो रही तबीयत खराब। मैं सुबह बना रही, फिर मैंने विक्की से भी बोला, वो बोलने लगा दीदी मुझे नहीं खाने,
मैं ना खाता, विकी हमारा बहुत कम ऑयली चीज खा। पूरी सब्जी के लिए भी मना कर दे, बोले कि मेरे लिए तो सिर्फ आप वो बना दो रोटी। तो सब्जी हमारी हो चुकी है तैयार। आलू शिमला मिर्च और पराठे। उसने ही नहीं खाए ना सुबह के टाइम। मम्मी की आत्माएं होती है ऐसी हैं, तो मम्मी है यूं तसल्ली नहीं कि मतलब वो खा के ना गया, तो मम्मी की यूं नहीं कि वो अपने आप से नहीं खा के गया, मम्मी के वही कि वो खा के ही नहीं गया। इसलिए अभी भी 3 पराठे उसके नाम के रखे। अभी मैंने टुकड़ा तोड़ के इसलिए वापस रख दिया कि विक्की के कोई ना वो खा लेगा। हमने तो खा लिए, सुबह भी खाए, चाय के साथ भी खाए। आज तो हमारी मम्मी की चाय 2 बजे ही बन गई, इसलिए कि परांठे ना चल दूध इसकी चाय के साथ ही नहीं खा लेंगे सेक के। अब मैं करती हूँ सब्जी तो बन गई, रोटी की तैयारी, क्योंकि सब्जी मैं गैस पे बनाती हूँ, चूल्हे पे आइडिया नहीं है मुझे। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मेरा आटा हो चुका है तैयार और विकी के लिए पराठे है ही। पापा आज आने वाले नहीं है, तो खाने वाले मैं, मम्मी, विशु एंड दोनों बच्चे। यू काम तो करवा नहीं सकता बच्चों का, पर बच्चे इनको ध्यान इधर उधर जरूर। आपके फोन में काम तो आप करवाओगे ना। लिंक शेयर क्या हुआ? तो उन्होंने डिलीट कर दिया, उन्हें क्या पता। अच्छा, आज पता मोमो की मेरी इतनी क्यों आ रही है? क्योंकि मोमो गेम खिला रही। मोमो के फोन में लिंक है और क्यों डिलीट करेगा? लिंक डिलीट ना होता। मम्मी कल आप कौन सा सूट पहनोगे? देख लीजिए, दिखा दीजिए। येलो है। कल मैं तो पहनूंगी येलो सूट और मम्मी पता नहीं कौन सा सूट पहनेगी। आप अपना वो पहन लेना ग्रे वाला सूट जिसका कलरफुल दुपट्टा, क्योंकि येलो तो आपके पास है नहीं। नहा के अलग पहनेंगी, वैसे अलग पहनेंगी। मनीषा दीदी भी बुला रही है, समझ नहीं आ रहा यहाँ व्रत रखूं वहाँ रखूं। मम्मी जान न दे रही, बताओ मुझे। मनीषा दीदी बुला रही है, कह रही आजा हम दोनों साथ में रहेंगे। मम्मी कह रही ना तू यहीं रही हो। बच्चे न जाएं, कुछ पता नहीं मम्मी, छुट्टियां बढ़ भी सकती है, पापा भी कह रहे। मैं आज ही कंफर्म कर लूंगी सर से फोन करके, या कल मॉर्निंग में जैसे भी होगा फिर मैं चली जाऊंगी। ओ मम्मी मामा आ लिए, ओ आ लिया। देख मैं आज इनकी बात कर रही ना, मामा अब जाएगा मामा कहीं। वही तो मम्मी, वो भी आया, भाई भी आया छोटा सा। मेरे से एक ही मामा रह रहा। हमारे तो भाई भी, मामा के बच्चे सारे बड़े बड़े हो रहे। ओ मम्मी फूफा भी आती है। अरे ये तो थर्डी पार्टी आई है। काहे को ड्रॉ में करवा रही है? क्यों करवाती? क्यों करवाती? अच्छा हॉट केस आ गो। अरे कौन तो भाती आए हो? अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए हमारे, तो लिकड़ गए। अरे संतोष है तो भाती आ रहे कौन है? नॉर्थ ऊपर के, अलीपुर के। अरे बर्फी का मुंह में दे दे इनका मैं। देख रहे हो? आजा आजा आजा, बड़ा कौन ना आ गए। भाई देखो गलती हमारी, हमारी मम्मी कहती बात है ये। मैं तो रोटी बनाऊंगी, एक एक चीज ला रही इकट्ठी करके, इकट्ठी करके। चलो वही बनाती हूँ खाना, रोटी बनाऊंगी चूल्हे पे, फिर भी लोग थोड़ी देर। यू अहोई पे हर बार बीमार है ना, पिछली बार भी इसके अहोई वाले दिन ही चोट लगी, और अब के भी ऐसी पैरों में जूते पहन ले। बनाओ ओए आली मोमो। ये क्या कह रही है? चूल्हे पर रोटी कद से बनने लगी।
नुकेन चूल्हे पर रोटी कैसे बन रही है? अच्छा, हम तो चूल्हे की रोटी बनाते ही ना, किस कह रही है? 2 ही दिन तक बन रही देख लंकारी। है। 2 ही दिन हुए, आज दूसरा दिन है, दूसरा दिन देख पड़ोसी खड़े होके बम और चला लगे, दिवाली मना लगे उन्हें बंदरन ने भगाने के मारे। चलो मेरी आँच होगी, मैंने तया भी रख दिया वही मिट्टी वाला, आज इस पे ही बनाऊंगी। एक ही बहन का रिप्लाई आया कि हमने बहुत बार खाई है मिट्टी की उस पे तय पे रोटी, मैंने खुद फर्स्ट टाइम बनाई, बाकी किसी को रिप्लाई नहीं आया इस पे। तो जो बातें बोली ना वही बातें सच हो रही है। देख रहे हो मामा भी आ गए, चट चट भी हो रही है। मैंने ससुराल वाले नहीं याद करो, गैली बुराई होनी स्टार्ट होगी। चट चट हो रही है, देखो कितनी तेज तेज, जैसे फुलझड़ी। ओहो ओहो ओ भाई, फुलझड़ी हो रही है। तो रोटी कैसे बनेगी इनमें? बन चुकी है, चूल्हा खाली हो गया, अब दिखेगा नहीं, देखो अंगारे ही दिख रही है सिर्फ। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि चूल्हे के पास से मैं सारी चीज़ें हटा देती हूँ और परात साफ़ कर लेती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग स्टार्ट करके फिर मैं अंदर चलूँगी, कुछ बर्तन और साफ़ कर लूँ, क्योंकि कहते हैं ना रोटी बनाने के बाद परात, तय, चिमटा, चकला बेलन हैंड टू हैंड साफ़ कर देने चाहिए। तो चलो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो हमारा खाना हो चुका है रेडी, खा लो आप सब भी। और भाई हमारे पापा ने ले लिया गुड़ और शक्कर, देखो। तो गुड़ शक्कर चल चुकी है, और जो कि मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप सबको पता ही होगा, हमसे पहले वाले व्लॉगों में भी आपने देखा है। लेकिन कुछ लोगों की गलतफहमी होती है, कुछ लोग इस चीज़ की भूल में होते हैं कि जो चीज़ जिसके यहाँ होती है वो वही, मतलब वहीं के लोग उसे खाते हैं। ये चीज़ मैंने पहले भी बोली और अब भी बोलूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है। जो चीज़ जिसे खानी होती है वो खाते हैं। हमारे पापा खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन है पहले से ही। हमारे पापा सर्दी सर्दी गुड़ कंटिन्यू, आज भी बोल रहे थे कि थोड़ा ही लूंगा, थोड़ा थोड़ा करते करते इतना ले लिया, क्योंकि मम्मी ने इसलिए मना किया था। आपको पता है मेरे भी खांसी हो रही है, पार्थ के भी खांसी हो रही है, तो मम्मी को पता था अगर घर में कोई चीज आ गई तो बच्चों से कितना ही उसे छुपा ले वो नहीं छुपती, क्योंकि बच्चे उसे लेते ही हैं। तो आज मैंने सुबह के टाइम खीर बनाई थी, और मैंने क्या किया, खीर बनाने के बाद मैंने शक्कर डाली, क्योंकि खीर में मैंने मीठा नहीं डाला, कि शक्कर डाल के खीर खाएंगे क्योंकि उसका टेस्ट ही अलग होता है। और अब मैं दूध ले रही हूँ, अब मैं भूल गई, अब दूध में मीठा नहीं डालूंगी, अब दूध गुड़ के साथ ही लिया जाएगा। और वैसे भी दूध को अगर गुड़ के साथ लेते हैं रात के टाइम तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, गुड़ के साथ ही लेना चाहिए, बेस्ट होता है। और आपको पता है हमारे ससुराल में तो ये चाय बनवाते थे ना, सर्दी सर्दी हमारे तो शक्कर स्टार्ट हो जाती थी, हमारे शक्कर की ही चाय बनती है। अभी स्टार्ट होती, दीपावली से पहले स्टार्ट हो जाती है, मतलब अक्टूबर में, और मार्च तक हमारे तो शक्कर की चाय बनती है वहाँ पे, क्योंकि इनको शुगर था तो ये शक्कर की चाय पीते, तो ये कहते सब शक्कर की चाय पियेंगे। एक तरह से पनिशमेंट होती थी, मैं तो इनको बहुत बोलती थी, मन का योग हद करते हो, हमें नहीं पीनी शक्कर की चाय। कह रहे नहीं बहुत अच्छी होती है, शुगर फ्री होती है शक्कर, तो शक्कर की ही चाय पीनी चाहिए। आज मैंने बनाई है आलू शिमला मिर्च की सब्जी, जो आपकी हुई टेस्ट में अच्छी लग रही है। चलो मिलते हैं, अंदर चलते हैं। खाना बन चुका है, किसी ने नहीं खाया, किसी ने स्टार्ट भी नहीं किया है। मम्मी है पूजा कर रही है, और यहाँ पे चल रहे हैं मम्मी के सीरियल जो नॉन स्टॉप चलने वाले हैं। इनका गेम 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 गेम, वेरी गुड, वेल डन। चलो मैं मिलती हूँ खाना खाने के बाद, और टाइम भी हो चुका है, 6:30 बज चुके हैं। और अब मेरी रोटी बन चुकी है, तो मैं तो खा लूँ। एक मैं और एक मेरे पापा टाइम टू टाइम खाना खाते हैं। आज पापा तो आएंगे नहीं, इसलिए मैं खा लेती हूँ। आ जाता फिर। बच्चों का दूध तैयार, दक्ष का दूध हॉर्लिक्स वाला, और पार्थ का दूध गुड़ के साथ, और पूजा भी हो चुकी है। माता जी रोटी खा लो, लो भाई पार्थ, ठीक है, 2 आपको गुड़ के साथ।
हाँ भाई, आप ठहरे अपने गुड़ वाले एरिया के, तो गुड़ तो खाओगे ही, है ना। मैं ही नहीं रोक पाई अपने आप को, तो बच्चे कैसे रोक पाते गुड़ के साथ। इधर हो, लो गरम गरम मम्मी, गरम गरम गुड़ गरम है, नुकसान न करेगा, आराम से, मतलब वैसे। क्यों क्यों भाई, नानी देवते ना इतना इंटरेस्ट है नाटकन में, पूछो मत। तो हो चुका है सोने का टाइम और हमारे कंबल निकल चुके हैं। आपके किस किस के कंबल निकल चुके हैं, किसके यहाँ सर्दी लगने लगी है भाई, आपने देखा है। मैंने तो अपनी स्टॉल भी निकाल लिया, बच्चों के भी गर्म टी शर्ट सारे निकाल दिए, सॉक्स भी, शूज़ भी। मुझे तो सच में ही ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, मैंने निकाल लिया। हमारी मम्मी की आदत है सुकड़ने की, लेकिन कपड़ा ना निकालने की, और हमारी आदत है जहाँ ठंड लगी भाई, चाहे जर्सी हो, चाहे स्टॉल हो, शॉल हो, मैं तो सब चीज़ निकाल लूँ। बैठ जा। और मैंने अपना कंबल भी निकाल लिया है, मेरा कंबल निकल चुका है, बाकी सब हल्के। और हमारी मम्मी तो हल्का कंबल भी नहीं ओढ़ती है। मैंने तो देखो ये वाला निकाला है, क्योंकि मेरे पार्ट्स होते हैं यहाँ बेड पे, जो पंखा एसी के ऊपर है और सारी हवा हम पे ही आती है, और मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसलिए हमें पंखा चलाना भी पड़ता है। मोर्टीन लगाओ, लेकिन मोर्टीन से भी क्या होता है कि मोर्टीन से मच्छर ना मरते इतने ज़्यादा, क्योंकि हमारी मम्मी उसकी स्मेल अच्छी न लगती, तो पूरी रात हमें चलाने ना देती। और एक कमेंट आई थी कि आपका घर कितना गंदा है। हाँ भाई, गंदा तो है, और साफ़ सफाई करने वाले की भी ज़रूरत है। तो आई होप अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड है साफ़ सफाई करने में, तो आप हमारे घर पे आ सकते हो और साफ़ सफाई कर सकते हो। जो ऑप्शन मेरी मम्मी मुझसे बोल भी रही है, बट हमें नहीं करनी, आप कर दो आके, क्योंकि शायद अब से पहले आप ही करके जाते हो और आपका घर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा होगा, तो आप अपने घर भी करते हो, यहाँ भी अपना घर समझ के करके चले जाना, ठीक है। और बाकियों के लिए मैं बता दूं, क्योंकि आपको पता है घर पे काम चल रहा है, कितना भी झाड़ू पोछा कर लो, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो ही जाती है। छोटे बच्चे हैं तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा फैले रहते हैं। अब एक दिन की धूप में कपड़े सूख भी नहीं रहे हैं। परसों मैंने रात को ही प्रेस कर दी थी, और कल जब मैं प्रेस करने वाली थी तो मम्मी ने मुझे बोला था कि अभी इस पर प्रेस मत कर, क्योंकि हमारी मम्मी को बिल्कुल अच्छी वाली धूप चाहिए कपड़ों में, बाकी अगर नमी रह जाती तो स्मेल आने लगती है, ठीक है, इसलिए नहीं करते। बाकी सफाई की तो मैं बता दूं, हमारी मम्मी के लिए इतना बोला जाता है बच्चों में साफ सफाई रखना, घर में साफ सफाई रखना, जबकि मम्मी तो डेली कुछ ना कुछ करती है। ये पुरानी छत देखी होगी कितनी गंदी, अब जाके देखो मम्मी ने वहाँ पे भी साफ सफाई की है, और नए वाले घर में भी झाड़ू लगाई है सीढ़ियों पे, और बाहर मतलब छत पे भी, और बाहर सीढ़ियों को भी साफ़ किया है। बट जब घर में काम फैला रहता है तो कितनी ही साफ़ सफाई कर लो, बट होती ही नहीं है। झाड़ू पोछा भी इतने गंदे हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि धूल मिट्टी का काम चल रहा है। तो बाकी अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप आके साफ़ सफाई कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती थी बोलना, बट आप इतना ज़्यादा बोलते हो तो फिर मुझे लगा कहीं ना कहीं मुझे बोलना चाहिए। किचन के लिए बोला, किचन इतनी गंदी है तो हमारी है, साफ़ है तो हमारी है। आपके हाथों में इतनी ज़्यादा खुजली हो रही है तो आप आके साफ़ कर सकते हो। असौला फतेहपुर गांव सुना होगा, तो असौला में हमारा घर है, ट्रॉस फार्म वाली गली में, जगवीर कॉलोनी के जस्ट सामने हमारा ही घर है। तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हो। बाय बाय।